क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। राजनीति में लंबे समय से चल रही कयासबाजी जब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचकर वास्तविकता का रूप धारण कर लेती है तो राजनीतिक गलियारों में खामोशी छा जाती है। ऐसी ही खामोशी शुक्रवार को विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद छा गई। आखिरकार दोनों ही पहलवान कई दिनों से चली आ रही चर्चा को विराम देते हुए हरियाणा के चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस बीच विनेश फोगाट ने लगे हाथ कांग्रेस में शामिल होने की वजह भी पूरे देश को बता दी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने और अन्य महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई तो दुर्भाग्य की बात रही कि बीजेपी ने हमारा साथ देना जरूरी नहीं समझा। इस मुश्किल वक्त में किसी ने हमारा साथ दिया तो वो कांग्रेस ही थी, इसलिए हमने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए अत्यंत पीड़ा हो रही है कि जब हमें पूरे देश के सामने घसीटा जा रहा था तो बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे वक्त में कांग्रेस ही सामने आई। मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे आज यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि आज की तारीख में मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूं जो महिलाओं के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद करती है। कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही मैं आज नई पारी की शुरुआत करने जा रही हूं। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी लड़ाई जारी है और आगे भी रहेगी। ना हम कभी डरे थे और ना डरेंगे। अगर किसी को लगता है कि विनेश फोगाट डर जाएगी तो मैं उसको बता देना चाहती हूँ कि हम कभी डरने वालों की जमात में शुमार नहीं रहे। हमने हर परिस्थिति में डट कर सामना करना सीखा है और आगे भी करते रहेंगे। हाथ का दामन थामने के बाद विनेश ने कहा कि मैं अगर चाहती तो जंतर मंतर पर ही कुश्ती छोड़ सकती थी, लेकिन मैं आईटी सेल द्वारा फैलाए गए उस झूठ को खत्म करना चाहती थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि हमारा करियर खत्म हो चुका है। इसलिए हमने नेशनल खेला, लेकिन शायद भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने ऐसे वक्त में कांग्रेस का दामन थामा है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होंगे और नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर को आएगी। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें 67 उम्मीदवारों के नाम शुमार है। कांग्रेस की ओर से अभी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की गई है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को
साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से।